welcome back to my channel. I'm Simranjeet Kaur. If you haven't subscribed my channel, please subscribe it. If you have, thank you so much. So guys, आज है सैटरडे. So I thought कि ऐसे बैठे बैठे मैंने सोचा कि ज़रा व्लॉग बना लिया जाए, आपको भी दिखाया जाए कि मेरी डेली रूटीन क्या रहती है. So आज तो है सैटरडे, तो आज तो मैं उठी ही बड़ा लेट थी वैसे तो. और अभी मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा ना ज़रा स्किन मेरे को अपनी वो लग रही है बहुत डल डल सी. सोच रही हूँ ज़रा मैं फॉक्सटेल का जो फेस पैक मंगवा रखा है पहले वो लगा लूँ. हेड वॉश भी करना है, शॉप पे भी जाना है, आज मतलब बहुत ज़्यादा काम है मुझे, तो मैंने सोचा कि साथ साथ व्लॉग भी बन जाए. विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जस्ट गो स्ट्रेट टू दिस. सो गाइज़ मैं फ्रेशन अप हो चुकी हूँ. सो मैंने अपना हेड वॉश भी कर लिया था, तो मैंने अभी सोचा थोड़ी देर इसको रैप ही रहने देती हूँ, तब तक अपना मैं मेकअप कर लेती हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डू दिस मॉइस्चराइज़र. एक तो मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ पता नहीं तभी क्यों पूरी दुनिया आ जाती है बाहर. गाइज़ इट्स टाइम फॉर माई फेवरेट कंसीलर. ये ऐसा कंसीलर है कि आपको कोई बेस, कोई फाउंडेशन, कुछ भी नीड नहीं पड़ता. अगर ये आपके पास है तो ये आपका फुल फेस मेकअप कर सकता है. तो इसको बहुत ज़्यादा हैवी फाउंडेशंस लगाना पसंद नहीं है, जैसे मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है. तो अगर ये मैं फुल फेस लगा लूँ, मतलब अंडर आइज़ एंड सब जो हाई पॉइंट्स अगर मैं उसको कवर कर लूँ तो एक फुल फेस वो बेस बना देता है. एक तो एक खुल नहीं रहा. और फेस पे नहीं लगाऊंगी मैं, बस ये जो मेरे हाई पॉइंट्स हैं ये बस इनको मुझे बहुत मिनिमल मेकअप रखना है, इसलिए मैंने इसको अपने पूरे फेस पर ही अप्लाई कर लिया. अपने नेक पे भी ले गई हूँ मैं, कि मैंने शॉप पे बैठना होता है तो वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तो मैं ये नहीं चाहती कि मेरा मेकअप पिघल के नीचे गिर जाए. तो इसलिए मैंने सिर्फ मिनिमल सा आज कंसीलर लगाया है. और मतलब एवरीडे मेरा यही रूटीन रहता है. जा रही हूँ ये शी ग्लैम का है लव केक शेड, 1 डॉट हेयर 1 डॉट हेयर. ये कितना नेचुरल सा लुक दे देता है ना. कि जैसे आपके नेचुरली रेड चीक्स. जैसे मुझे भी काफ़ी ब्लश ब्लाइंडनेस है, बहुत ज़्यादा भी लगा लेती हूँ मैं खुद के लिए, तो बट आई गेस अभी के लिए इतना इना. मैं लगाऊंगी अपना फेवरेट को. उसके लिए पहले मुझे पेंसिल शार्प करनी पड़ेगी. ये जो मैंने शेड लगाया है दैट इज़ फ्रॉम स्विस ब्यूटी एंड शेड नेम इज़ डार्क चॉकलेट 12. And now it's Maybelline Super Stay. It's my favorite lipstick. Shade is Seductress 65. ये तो आपकी वैनिटी में होना ही चाहिए. एक तो मैं पता नहीं कौन सा यहाँ पे एक डॉगी है जो बहुत देर से बस भौंक रहा है. ये है पता नहीं कौन से ब्रांड का है, ये कोई ब्यूटी मॉडल करके शायद. ये मुझे किसी ने दिया था एक्चुअली. काफ़ी अच्छा मस्कारा है वैसे. इससे आई लैशेज़ बहुत अच्छे तरीके से ना कर्ल हो जाती है और पूरे आई लैशेज़ पे ना इवनली लग भी जाती है. तो आपके आई लैशेज़ ऐसे बिल्कुल लॉन्ग हो जाता है. इसी से कोई आपको कलर की नीड नहीं पड़ती. इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, पता नहीं दिल्ली का क्या हाल हो रहा है, मुझे कुछ नहीं पता. इतनी गर्मी लगती है ना, मैं क्या बताऊँ. मुझे इतनी ऐसे गर्मी लगती नहीं थी, बट पता नहीं इस साल हुआ ही क्या है कि मुझसे भी कंट्रोल नहीं होता. अब तो बिना एसी के तो बैठा ही नहीं जाता है. सो गाइस अब हेयर भी मैं खोल ही लेती हूँ. मेकअप तो वही है मेरा. कभी भी अपने हेयर को जब आप वॉश करते हो, जब भी अपने बालों को सुखाते हो, तो ऐसे झटक के मत सुखाया करो. अपने बालों को ऐसे बस प्रेस करके इस तरीके से थोड़ा सा सुखाया. इससे आपके बालों का हेयर फॉल थोड़ा सा कंट्रोल होगा. मैं ये नहीं कहूँगी कि बंद हो जाएगा, थोड़ा कंट्रोल होगा. ठीक है. और ये जो एक टावल है ये भी मैं आपको दिखाना चाहती हूँ. ये मैंने मीशो से लिया था बहुत टाइम पहले, बट ये इतना काम का टावल है ना, मैं वो क्या बताऊँ. ये बहुत ही सही है. सिर्फ अपने हेयर को आप टाई कर लो अच्छे से. और मैंने भी आपके सामने किया से मेकअप भी अच्छे से मेरा हो गया, बाल भी से नहीं आए, और टावल तो और खुलता ही रहता है. सो ये बहुत सही है, क्योंकि
यहाँ पे ऐसे एक बटन भी गिवन है और एक ये गिवन है, तो ऐसे इस पर ये टक हो जाता है, जैसे आपके हेयर नहीं खुल। और अब ये कि लॉरियल का एक ये प्रोडक्ट है, सीरम है, सीरम जो एज अ हीट प्रोटेक्टेंट भी काम करता है। कल आपको पीछे से अगर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक की आवाज़ आ रही हो तो प्लीज़ उसको इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि पता नहीं क्या हो गया है, अभी सारे के सारे लोग यहीं से जा रहे हैं, वरना यहाँ इतना शोर होता ही नहीं है। जब भी मैं हमेशा हुआ है, जब भी मैंने वीडियो बनाई है ना, एवरी टाइम ये लोग ऐसे ही होता है यहाँ पे। तो मैंने अपने हैंड्स पे ले लिया था सीरम और ऐसे अपने हैंड्स पर से मैंने रब कर लिया है, तो इसकी फ्रेगरेंस बहुत अच्छी लगती है। इसे नीचे नीचे ही सिर्फ स्कैल्प पे नहीं, बस ये नीचे स्ट्राइंग्स पे अपने इसे अप्लाई कर। आपके बाल 80 to 90% ना सूख जाएं तब तक बाहर मत निकला करो, क्योंकि जितने ज़्यादा गीले बाल होते हैं उतना वो डस्ट जल्दी अट्रैक्ट करते हैं और उससे भी आपके बाल ख़राब ही होते हैं। मैंने तो कितने टाइम से अपने बालों पे हीट लगवाना ही बंद कर दिया। पहले तो मेरी बहुत ज़्यादा आदत थी कि अपने बालों पे मैं बहुत ज़्यादा हीट लगवाती थी, लेके जैसे कि स्ट्रेटनिंग करवा ली, कर्ल्स करवा लिए, ब्लो ड्राई करवा लिया, और हेड वॉश हमेशा मैं बाहर से ही करवाती थी। बट अब मैंने बहुत ही कम कर दिया, और अगर मैं हेड वॉश करवाती भी हूँ तो मैं अपना वो हेयर ड्रायर नहीं करवाती हूँ, ब्लो ड्राई नहीं करवाती हूँ। अपने बालों में हीट लगनी बिल्कुल मैंने बंद कर दिया। तो अब मैं गाइस रेडी हो चुकी हूँ। पहले कि मेरा मेकअप कैसा लग रहा है, कि मुझे तो बहुत ही ऐसे जूसी सा मेकअप हुआ है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। ओ, मैं अपना ये फेवरेट ब्रेसलेट है, ये मैंने पता नहीं कितने टाइम पहले लिया था, तो अभी तक चल रहा है। ये गुम भी जाता है ना, मेरे को ऐसे घबराहट हो जाती है ना कि पता नहीं कहाँ चला गया हो। जैसे ये आपने काफ़ी लड़कियों के हाथों में देखा ही होगा। अपने बालों को मैं सुखाती हूँ और अपने भाई को भी फ़ोन करूँ पहले कि वो कहाँ है, क्योंकि वो और पापा शॉप पे ही हैं। तो देखती हूँ कि मेरे को अभी जाना है, थोड़ी देर पे जाना है। सो गाइज़, अब मैं फुल्ली रेडी हो चुकी हूँ। मेरे हेयर भी थोड़े से ड्राई हो चुके हैं, तो मैंने इसलिए बांध ही लिए हैं अपने बालों को। और अभी मैंने रैपिडो बुक किया है, वेट कर रही हूँ। तब तक मम्मा ने मुझे ये चाय, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है, और ये ब्रेड जैम लगा के दिया है, ताकि मुझे दुकान पे भूख ना लगे। तो ये चाय पी के निकलती हूँ मैं फटाफट, नहीं तो पापा का फ़ोन आ जाएगा कहाँ रहेगी। और वैसे भी सैटरडे है, काम बहुत ज़्यादा होता है उस दिन, तो वहाँ पे हम सबको ही टाइम पे पहुँचना होता है ताकि ऑर्डर्स लेट नहीं करें। लीकेज नहीं हो रही, ऊपर से पानी निकल रहा है। क्या कर रहे हो भाई? तू आ गई? मेरी हालत बहुत टाइट हो रही है। क्यों? बहुत ज़्यादा भीड़ थी बाहर। हालत तो वही होगी, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी थी और बहुत ज़्यादा जाम भी था। जाम बता। अरे मैडम की सेवा सुबह करो भाई, कैंपा कुंपा पिलाओ इनको। पानी पीऊँगी, पनीर टिक्का वगैरह खाइए कुछ। पानी पीना मुझे, और फिर उठो। और देख लो मेरी गद्दी खाली करा रही है। मैं बैठ। हाँ, तंदूरी चाप का क्या ऑर्डर है? हाफ पैक है। मेरा नहीं जाओ ऑर्डर, भी नहीं का। अफगानी चाप, तंदूरी चाप और अफगानी रोल लगा दो, पैकिंग है ये सारा। हाँ सारा। बहुत गर्मी लग रही है। फिर कवल ने यहाँ पे मुझे कोई ग्रेवी ट्राई करवाई, कुछ उसने बनवाई थी, तो उसने मेरे से पूछा कि किस तरीके की है। फिर मैंने अपना फीडबैक दिया। फिर और ऑर्डर्स निकलवाए मैंने पापा के साथ। पापा ही किसी कस्टमर से बात कर रहे थे। फिर वहाँ पर मलाई रोल के ऑर्डर्स आ गए, तो फटाफट पहले तो वो निकलवाए। फिर खुद भी हमें पैकिंग करनी पड़ती है, जब कस्टमर ज़्यादा हो जाते हैं और सब लोग बिज़ी हैं तो हमें खुद भी लगना ही पड़ता है। तो यहाँ मैं डिलीवरी के ऑर्डर्स निकाल रही थी, उसके बाद वहाँ भी कस्टमर्स आ गए थे। साइमल्टेनियसली हमें सारे काम एक साथ ही करने पड़ते हैं, और वहाँ इतनी गर्मी थी कि मेरी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। क्या लाया मम्मी? रोंगी। हम आने से मना किया था ना, वापस चले जाऊँ? बाहर कितना जाम था। मम्मी तो खाना ले आई है, मैं तो सब जगह सोच रही थी। और मैं KFC। तेरा उंगली वही अड़ती है बस KFC में। तेरी भी सब में अटकी है पहली बार खाने लगी थी काफ़ी टाइम बाद, जिंदगी में। काफ़ी टाइम बाद। वरना मैं पिज़्ज़ा खाती हूँ हमेशा, तुझे भी पता तेरी है। भी पिज़्ज़ा में अटकती है ना, सुई और गरारी।
गाइस तो सीधा घर जा रहे हैं। पापा मम्मी वहीं बैठे हुए हैं। अपनी तो हिम्मत ख़त्म हो चुकी थी मेरी, तो मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड हो गई थी। तेरा क्या हाल था कमल? अभी ऐसा लग रहा है कि मैं बस गिरने वाला हूँ। सच में भाई, सच में बहुत ज़्यादा। पता नहीं पापा मम्मी कैसे बैठे होंगे। मैंने उनको ऑप्शन दी थी भाई कि तुम लोग चले जाओ। हाँ मैंने भी बोला था, हमने बोला था कि आप चले जाओ, बट उन लोगों ने मना करा, तो फिर हम लोग आ गए। अभी हम आए हैं शेख दरबार में। भूख लगी थी हमें बीच में ही रास्ते में। खाना तो हम खा चुके थे, बट हमने सोचा कि चलो कुछ थोड़ा बहुत खा लिया जाए। तो अभी हमने सिगार रोल और कुछ एक शेक लगवाया हम लोगों ने। खाते हैं और फिर हम लोग घर पहुँचते हैं। गाइस मैं घर वापस आ चुकी हूँ, पर मेरी हालत बिल्कुल टाइट हो चुकी है। पहले मैं फ्रेशन अप होके आती हूँ, फिर आपको मिलती हूँ। सो गाइस आई एम बैक नाउ। अब मैं फ्रेशन अप हो चुकी हूँ और थोड़ा सा मुझे बेटर लग रहा है। वहाँ तो मेरी हालत ऐसी इतनी बुरी हो चुकी थी ना कि मैं आपको मैं क्या बताऊँ। सो यहीं पे मैं इस व्लॉग को एंड करना चाहूँगी और मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग पे। और आई होप कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो। वैसे मैं बहुत टाइम बाद व्लॉग्स बनाने शुरू किए फुल फ्लेज वाले, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कैसे बनाऊँ, क्या करूँ, क्या दिखाऊँ, क्योंकि इतना कुछ नहीं था दिखाने के लिए। बट आई होप कि आपने इन्जॉय किया हो मेरा व्लॉग, अच्छा लगा हो आपको। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना और मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।